हाय प्यारे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल इंजीनियर एसके स्टडी। तो प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा इसके पहले वाला वीडियो पसंद आया होगा। और देखिए प्यारे दोस्तों, कल जो है 1 जनवरी था, जिसमें आप लोग को बढ़ चढ़ के आप लोगों ने हिस्सा लिया। और कल मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया, इसके लिए मुझे खेद है, दुख है। लेकिन फिर भी एक आध दिन गैप होना चाहिए प्यारे दोस्तों। तो कल आप लोगों के साथ मैं भी इंजॉय किया। और यहाँ पे अब देखिए जो है, आज मैं एक वीडियो फिर से दोबारा बनाने जा रहा हूँ। जो इसका एक पार्ट हम बनाए हुए थे, जो एक पार्ट आपका था कार्य। तो कार्य जो आपका सिंपली था, तो सिंपली आपका कार्य एक समतल में होता है, उसके लिए था। अब किसी चढ़ान पे, जब किसी एंगल पे कोई पथ होता है, उस पे कोई आप कार्य करते हैं, तो उसके लिए आपका है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, आइए। कार्य जब कोई कार्य किसी कोणीय पथ पर होता है, जब कोई कार्य किसी कोणीय पथ पर होता है, जब कोई कार्य किसी कोणीय पथ पर होता है, मतलब क्या है? जैसे देखिए यहाँ पे ये आपका क्षैतिज है, ये आपका क्षैतिज है। और इस पे देखिए थीटा डिग्री पे, थीटा एंगल पे झुका हुआ कोई ये पथ है। मान लीजिए आपका क्या है? पथ है, तो रास्ता। अब इस पर मान लीजिए आप यहाँ से बोझा लेकर के इस पे आपको अगर ऊपर की तरफ जाना, तो एक समतल में क्षैतिज में अगर जो आपको सीधे जाना हो तो आराम से जाएंगे। ऐसी और सी बात है, अगर समतल में हम जा रहे हैं तो फिर किसी प्रकार का कोई जाने में प्रेशर लगाने या बल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन साथ ही साथ प्यारे दोस्तों, अगर ये थीटा डिग्री आ जाएगा तो रूट आपका ऐसे हो जाएगा। जैसे आपके घर वगैरह में सीढ़ी वगैरह लगे हुए हैं, तो सीढ़ी आप देखते हैं किसी के घर में अगर बहुत लंबी दूरी से लगे हुए हैं, लंबी दूरी से लगे हुए, तो बीच का जो थीटा होता है, थीटा जो होता है प्लेन क्षैतिज, और जो सीढ़ी होता है, उन दोनों के बीच में एक एंगल होता है। तो ये एंगल को अगर जो बहुत कम डिग्री पे मतलब रखा जाता है, तो आप आसानी से मतलब वहाँ पे चढ़ जाते हैं। ज़्यादा फोर्स लगाने की आवश्यकता नहीं होती, ज़्यादा बल लगाने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन फिर क्या है दोस्तों, अगर जो जितना अधिक से अधिक एंगल आप बढ़ाएंगे, उतना ही अधिक से अधिक आपको दिक्कत होने वाली है। अब जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, सीढ़ी किसी के घर में ऐसा लगा होगा, या कोई चढ़ान की पुल की बात कर ली जाए, पुल अचानक अगर जैसे मान लो ओवरब्रिज जो बड़े बड़े शहरों में जो है लगाए जाते हैं ओवरब्रिज, तो ओवरब्रिज पे होता क्या है, साधन को चलने के लिए सुगमता पूर्वक जो है आसानी से वो चल सकता है। लेकिन अगर आप साइकिल से जा रहे हैं या किसी साधन मतलब किसी वाहन से जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप देखते हैं कि अगर साइकिल से आप जा रहे हैं, तो अगर चढ़ान बहुत ज़्यादा है, चढ़ान का मतलब क्या है, यहाँ पे थीटा का मान अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो देखिए प्यारे दोस्तों, इतना तो ऐसे रास्ता और उठ जाएगा। जब उठान ज़्यादा होगा, उठान मतलब क्या, थीटा का मान ज़्यादा हो जाएगा, तो उस कंडीशन में आपको ज़्यादा बल लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। और जैसे जैसे इसका मान कम होगा, वैसे आपको जितना इंक्लाइन करते चले जाएंगे, उतना ही आपको कम से कम बल लगाने की जरूरत होगी। तो प्यारे दोस्तों, इसी चीज़ को हम लेकर के आए, क्योंकि समतल में, इसके पहले जो वीडियो था वो समतल के लिए था कि समतल में कोई काम आप कर रहे हैं, एक क्षैतिज में कर रहे हैं, तो आसानी से आप चले जाएंगे। लेकिन यही चीज़ कोई एंगल बन रहा है, किसी एंगल पर अगर कोई पथ है, उस पर किसी प्रकार का कोई काम करना है, तो आपको दिक्कत होती है। और दिक्कत क्या मतलब, आपको ज़्यादा बल लगाने की आवश्यकता होती है, तब आपको ज़्यादा कार्य करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे है। तो यहाँ पे होता है डब्ल्यू बराबर एफ एस काज थीटा। क्या हो जाता है? डब्ल्यू बराबर एफ एस काज थीटा। इसका मतलब कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन और गुणे काज थीटा। तो काज थीटा का मान क्यों क्यों और कहाँ से आता है, तो इसके लिए यहाँ इस डायग्राम को देखिए। तो देखिए प्यारे दोस्तों, ये तो हमने डायग्राम को बना दिया। क्षैतिज है, पृथ्वी का मान है, हॉरिजॉन्टल पॉइंट है। ये आपको ऊर्ध्वाधर है, जिसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री से क्षैतिज पे बना होता है, परपेंडिकुलर लाइन हो गया। और इसके बीच थीटा डिग्री बनाते हुए कोई एक रास्ता गया है, जिसमें हमने मान लिया एफ न्यूटन का बल मान लिया, लगाते हुए कोई बल आपका इस पे हम लगा रहे हैं। अब देखिए इसका यहाँ नीचे देखिए, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा प्यारे दोस्तों। यहाँ पे देखिए डायग्राम के द्वारा हमने यहाँ पे शो किए हैं। देखिए एक सबसे पहले परपेंडिकुलर लाइन है, और एक आपका हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज, जैसा कि यहाँ पे दर्शाया गया। तो इसके बाद हमने देखा कि इस क्षैतिज से कोई रूट, जैसे देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, कोई एक गाड़ी है या कोई एक साधन है, कोई वस्तु है, जिसको हमने एफ न्यूटन का फोर्स लगा के इस पे आगे की तरफ खींच रहे हैं। तो इस पर अगर हम बल लगाएंगे, तो ये विस्थापन इसका होगा। विस्थापन होगा मतलब क्या, मान लीजिए यह वस्तु यहाँ से पहुंच गया यहाँ, तो देखिए दोनों के बीच में विस्थापन भी होगा, डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो ये जो विस्थापन हुआ सॉरी प्यारे दोस्तों, तो ये जो विस्थापन हुआ, यह विस्थापन अब सीधे क्षैतिज में नहीं था कि डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस लगा करके आप कार्य को निकाल लेंगे। अब यहाँ पे एंगुलर थीटा है, तो थीटा डिग्री जो है वह इस बल को
दो प्रकार के मतलब जो है कंपोनेंट में, जो दो तथ्यों में विभाजित करती है, दो रूपों में विभाजित करती है। एक आपका घटक हो जाएगा, कंपोनेंट मतलब होता है घटक, तो यहाँ पे एक घटक हो जाएगा क्षैतिज में और एक हो जाएगा ऊर्ध्वाधर में। तो देखिए इस थीटा के साथ इस बल का जो वियोजन है वह दो प्रकार से होगा, एक आपका ऊर्ध्वाधर में होगा, एक आपका क्षैतिज में होगा। तो क्षैतिज में इस थीटा के साथ इस बल का, जो बल थीटा डिग्री पे लग रहा है, इस बल का इस थीटा के साथ कास कंपोनेंट होता है, कास कंपोनेंट होगा हमेशा, इस बल का इस थीटा के साथ हमेशा क्षैतिज में होगा कास कंपोनेंट। इसका मतलब यफ बल है तो यफ कास थीटा यहाँ पे मतलब जाएगा, क्या होगा, यफ कास थीटा। उसी तरीके से इस बल का एक और कंपोनेंट होगा ऊर्ध्वाधर, जिसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो इसमें क्या जाता है, इस बल का साइन के साथ चला जाता है, इसलिए ये आपका ऊर्ध्वाधर में हो गया यफ साइन थीटा। अब इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए प्यारे दोस्तों, हमने इसको क्यों नहीं प्रयोग किया, हम ये भी तो कह सकते थे साइन थीटा भी लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे एक इसका रीजन है, साइन थीटा इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि देखिए कोई रूट अगर जैसे आप बना रहे हैं, अब देखिए एक यहाँ पे आपका है क्षैतिज, और क्षैतिज से आपने एंगल को बढ़ाया, देखिए बढ़ाते 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 अगर जो आप 90 पे कर देंगे तो आप सोच लीजिए अगर बीच में 90 डिग्री हुआ तो बताइए आप इस पर चढ़ना होगा, दीवार जैसे मान लो दीवार है 90 डिग्री, ये नीचे प्लेन है, ये नीचे प्लेन है और सीधे है, तो 90 डिग्री पे अगर जो एक फोर्स हम लगाएंगे तो ऐसा कभी संभव है आप किसी दीवार पे चढ़ पाएंगे, या कोई 90 डिग्री पे कोई अगर जो रूट आपका है तो इस पे आप कार्य कर पाएंगे, तो बिल्कुल नहीं प्यारे दोस्तों। तो इस पे जो है किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया जा सकता, इसीलिए 90 से कम ही हमेशा होगा, और 90 पे इसलिए नहीं किया जाता, इसका एक रीजन हम बता रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे देखिए कि जब थीटा डिग्री पे कोई एफ बल काम कर रहा हो तो इसका दो कंपोनेंट होता है, एक क्षैतिज में होता है एफ कास थीटा, और इसी थीटा का इसी बल के साथ एक होता है वियोजन, एक घटक जो आपका ऊर्ध्वाधर में होता है, जो होता है एफ साइन थीटा। तो एफ कास थीटा को आप इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि इस पे 90 हो जाता है, और जब इससे कम होगा तो ये कास में चला आएगा, और कास यहाँ तक, तो इसलिए यहाँ पे हम कास का प्रयोग करते हैं। अब देखिए प्यारे दोस्तों, जो यहाँ पे एफ बराबर डब्ल्यू बराबर एफ एस कास थीटा है, तो समझ में आ गया। हम इसी को लेंगे, जो आपका क्षैतिज घटक है ऊर्ध्वाधर को हमें नहीं लेना है, नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है समझाया कि कार्य तीन प्रकार से प्राप्त होता है, मतलब कार्य का जो मान होता है वैल्यू के हिसाब से, उसके जो है स्थिति के हिसाब से तीन प्रकार का होता है, एक होता है धनात्मक कार्य, एक होता है ऋणात्मक कार्य, एक होता है आपका शून्य। तो देखिए धनात्मक कार्य जैसे W बराबर, पहले कंडीशन को हम देख रहे हैं धनात्मक कार्य, W बराबर एफ इंटू एस। तो मान लिया जाए आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और 2 मीटर की दूरी विस्थापित हुई, तो 10 दूनी 20 न्यूटन मीटर, इसका मतलब कि आपने 20 जूल कार्य किया। तो देखिए 20 जूल कार्य आपका क्या है, धनात्मक है, पॉजिटिव है कि नहीं है। तो इस तरीके से अगर कोई भी ऐसा आपको कार्य मिल रहा है जैसे एफ का मान और जो डिस्प्लेसमेंट है, दोनों अगर सीधे एकदम क्या हो, सीधे इस प्रकार से हो कि दोनों का मान यहाँ पे क्या हो, पॉजिटिव हो, धनात्मक है, तो इसको हम बोल सकते हैं प्यारे दोस्तों कि यह कार्य आपका कैसा होगा, धनात्मक होगा। अब देखिए धनात्मक अगर जो हो गया तो समझ में आ गया होगा। अब दूसरी कंडीशन में देखिए, दूसरी कंडीशन में देखिए शून्य, जीरो वाला देख लीजिए, जीरो वाला आसान है, शून्य, शून्य का मतलब क्या, जैसे W बराबर एफ एस कास थीटा, तो देखिए थीटा का मान आपको कुछ करना नहीं, थीटा का मान रख देना है कितना, 90। तो आप जानते हैं W बराबर एफ कितना भी हो, एस कितना भी हो, कास 90, तो कास 90 का मान होता है 0, तो कास 90 डिग्री का मान होता है 0। तो यहाँ पे देखिए W बराबर एफ इंटू एस और गुणे 0, तो 0 में किसी संख्या का मल्टीप्लाई होता है, तो W बराबर क्या, W बराबर हो जाएगा 0 जूल। इसका मतलब क्या होगा, इस कंडीशन में 0 मिल जाएगा। इसका मतलब जब W बराबर एफ इंटू एस, कास थीटा का मान जब 90 जब इस पे आ जाएगा तो कास थीटा किस में बदल जाएगा, कास 90 का मान 0। इसीलिए हम 0 का, इसलिए हम जो है 90 का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि 90 में आएगा लेकिन आने के बाद वो कार्य का मान 0 प्राप्त होगा, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे आपने देखा, तो ये हो गया 0 के लिए। तीसरी चीज आप देख रहे हैं ऋणात्मक, तो ऋणात्मक में देखिए दूसरा आपका ऋणात्मक, तीसरा ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब निगेटिव। तो आप जान रहे W बराबर एफ एस कास थीटा, तो कास जब 180 आप रखेंगे, तो कास आप जब 180 रखेंगे तो कास
180 बराबर होता है -1। cos 180 इसका मान कितना होता है -1 के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर जो हम देखें एफ इंटू यस और इंटू -1 तो हो जाएगा डब्ल्यू बराबर माइनस एफ इंटू यस और ये आपका होगा जूल। तो प्यारे दोस्तों आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आपका अगर जो cos 180 का मान रखे तो cos 180 का मान किसके बराबर -1 के बराबर होता है। तो यहाँ से हमने -1 रखा तो इसलिए डब्ल्यू बराबर एफ इंटू यस इंटू cos 180। तो cos 180 का मान -1 तो सब मल्टीप्लाई में है तो हो जाएगा माइनस एफ इंटू यस। तो माइनस होगा तो एफ इंटू यस ऋणात्मक हो जाएगा तो ऋणात्मक कार्य हो गया। तो प्यारे दोस्तों आप लोग देखें यहाँ पे कार्य, सबसे पहले कार्य हम पढ़ाए थे इसके पहले वाले जो है सीरीज में। अब दूसरा वाला जो सीरीज आपका है जो सेकंड वाला आपका ये सेकंड पार्ट है, उसी का सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में जब कोई इंक्लाइंड पे हो, इंक्लाइंड पे अगर जो कोई हो मतलब जो झुका हो थीटा डिग्री पे अगर कोई रास्ता हो तो उसका दो कंपोनेंट होगा, एक एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा को नहीं लेते हैं क्यों, मतलब बाकायदे से बता चुके हैं। एफ कॉस थीटा को हम लेते हैं क्योंकि इसी से जो कार्य का जो अनुभव किया जाता है, जो मतलब जो है आसानी होती है, यही एफ कॉस थीटा ही आपको जनरल कंडीशन में देता है। तो प्यारे दोस्तों यहाँ से हमने देखा कि इस वाले चैप्टर में W बराबर एफ एस कास थीटा भी हम यूज कर सकते हैं और पहले वाले में आपने देखा था W बराबर एफ इंटू एस। तो ये दोनों पहली कंडीशन में ये आ गया और दूसरी कंडीशन में ये आ गया। तो सिंपल आपका किसी समतल में कोई काम कर रहा है, कोई व्यक्ति मान लो हम ही हैं समतल में एक जो है प्लेन पे कोई काम कर रहे हैं तो यहाँ पे वो लगेगा आपका W बराबर एफ इंटू एस। और अगर किसी थीटा डिग्री पे अगर कोई हम काम कर रहे हैं, किसी एंगुलर पार्ट पे कोई काम कर रहे हैं, बल लगा रहा है तो इसके द्वारा कार्य किया जा रहा है W बराबर एफ एस कास थीटा। तो ये दोनों फार्मूले याद रखिएगा। समतल में W बराबर एफ इंटू एस और जब थीटा डिग्री आपका काम करेगा तो एफ एस कास थीटा हो जाएगा। इसका मतलब W बराबर एफ एस कास थीटा। और इसके 3 केसेस थे जैसा आप लोगों ने यहाँ पे देखा। तो प्यारे दोस्तों आप लोगों से हमारा हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है और आग्रह है कि आप सभी लोग हमारे चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोग्रेस रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसका जो है प्रचार प्रसार करिए क्योंकि हम भी जैसे अभी छोटे से यूट्यूबर हो, ये एक जो है यूट्यूबर है, तो हमारी भी मान सम्मान और जो हमारी जानकारी अपनी जानकारी के अकॉर्डिंग आप लोगों के पास में जितनी भी क्षमता हमारी है, जो भी हमारे पास जानकारी उस जानकारी को हम जो है आपके सामने रखते हैं आपके समझ। और आप लोगों को जो भी इसमें से जो भी पॉइंट जो है नहीं समझ में आएगा वहाँ पे नीचे कमेंट कर सकते हैं आप लोग। और आप लोग हमारे चैनल को प्रोवाइड करिए, मतलब जो प्रवर्धित करिए इसको। और आप लोगों से हमारा यही निवेदन है। और नए साल में नई चेतना के साथ, नई उत्तेजना के साथ आप सभी लोग आगे बढ़िए और हर एक सब्जेक्ट को मतलब अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिए जिससे कि आने वाले टाइम में आप सभी लोगों का अच्छा एजुकेशन हो सके। और अच्छा एजुकेशन आप लोग जानते हैं मतलब शिक्षा ही देश को महान बनाती है, आप लोगों को पता ही है। तो अगर जो आप लोग एजुकेटेड होंगे तो हमारा जो देश है वो विकसित हो जाएगा, मतलब विकासशील तो है ही लेकिन धीरे धीरे विकसित होने के कगार पे हो जाएगा अगर जो हम लोग एजुकेटेड हो जाए। तो हमें लोग ही देश, और आप लोग जानते ही हैं जो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं, वही देश के क्या होते हैं, भविष्य होते हैं, फ्यूचर होते हैं। तो हम सभी लोग क्या हैं, हम सभी लोग, आप सभी लोग क्या हैं अभी इस भारत देश के फ्यूचर हैं। तो आप सभी लोग जो है अपने आप में एक स्वप्न को रखिए, मतलब एक चीज़ को सोचिए कि हमें क्या करना है। और जैसे स्वप्न देखते हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को देख लेते हैं, तो वो आप जो है अगर जो इस तरीके से स्वप्न के जैसे किसी एक टारगेट को आप रखते हैं, एक गोल रखते हैं, तो उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए अपने आप में बहुत सक्षम आपको होना पड़ेगा और दिनों रात हार्ड परिश्रम करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और इसके लिए आप लोग तो कर ही रहे हैं और साथ ही साथ जो भी जितनी भी जहाँ पे कमियाँ रहेंगी इस अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को हम बताते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।